मेरा नाम निधि मित्तल है। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आज हम यहाँ पे बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। आपको पता तो है इसके बारे में कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर लिमिटेशन एक्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम जनरल स्पीकिंग बात करेंगे। हम आज यहाँ पर आज हम लिमिटेशन एक्ट की बेसिक बातों को जानेंगे। जब आप लॉ के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होता है लॉ दो तरह से है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ की अगर हम बात करें, किस तरह के लॉ के बारे में बताता है सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉ हमें बताता है हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी लायबिलिटीज क्या हैं, उन राइट्स को और उन लायबिलिटीज को हम किस तरह से इन्फोर्स करवा सकती हैं, ये बात करता है प्रोसीजर लॉ। अब हम बात करते हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट आता है वो कौन से लॉ के अंतर्गत आता है, सब्सटेंटिव लॉ में या प्रोसीजर लॉ में? तो जो लिमिटेशन एक्ट आता है इस संबंध में वो आता है प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत। यह जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 आप बात कर रहे हैं, यह कब बना था? ये एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग यह भी आता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है ये कब बना था। तो सबसे पहले आप जब बुक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा वहां पढ़ते समय इसको कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो सबसे पहले बना था 1862 में। कब बना था? सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये कब बना था? ये बना था फर्स्ट टाइम 1862 में। उसके बाद में इस वाले एक्ट को रिपील करा गया 1871 में बने हुए एक्ट से, 1877 के एक्ट से, 1908 में बने हुए एक्ट के माध्यम से इसको यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे क्या करा गया? रिपील करा गया, रिप्लेस करा गया। क्या क्या गया? रिप्लेस करा गया, रिप्लेस बाय एक्ट ऑफ। सबसे पहले कब बनाई है? सबसे पहले बनाई है 1862 में। उसके बाद में 1862 का जो एक्ट बना उसको 1871 में, 1877 में, 1908 में उसको रिप्लेस करा गया इन एक्ट के माध्यम से। फिर कहीं जाकर 1963 में इस एक्ट को यहाँ पर इनेक्टेड करा गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो प्रेजेंट एक्ट है वो कब का? 1963 का इनेक्ट हुआ था। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है आपसे, वो ये पूछा जाता है इसमें कि जो ये लिमिटेशन एक्ट है आपका यहाँ पर, ये कब से आपका इन्फोर्स में आया है? तो 1 जनवरी 1964 से, 1 जनवरी 1964 से क्या है ये इन्फोर्समेंट, इसकी डेट मानी जाती है। इस तारीख से इसको एप्लीकेबल माना जाता है। यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट की आप बात करें अगर, तो लिमिटेशन एक्ट जो है इसके नेचर की बात करूं अगर मैं, तो किस तरह के नेचर का है? एग्जॉस्टिव, complete code and is exhaustive in respect of all matters especially and expressly deal with by it। लिमिटेशन एक्ट जो है वो दो तरह की मैगजीन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो दो मैगजीन कौन सी हैं उनके बारे में पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि बताने में मुझे आसानी होगा। वो दो मैगजीन पूछी भी जाती हैं कई बार। अब बात कर रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है स्पेशली वो दो लीगल मैगजीन के ऊपर बेस माना जाता है। फर्स्ट लीगल मैगजीन एंड सेकेंड। First, interest of state required that there should be an end of litigation and second the law। मैंने उनका मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको, लीगल मैगजीन लिखी हुई है सामने। The law assists the reason and not one who sleep over his rights। लिमिटेशन एक्ट जो आपको लिमिटेशन के बारे में बताता है, लिमिटेशन पीरियड के बारे में बताता है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने व्यक्ति है ए, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है ए, उसने 1 लाख रुपए क्या करे, इसने 1 लाख रुपए बी को उधार दिए हैं। ठीक है, अब उसने ये रुपए उसे उधार दिए थे 2 जनवरी 2005 को। ठीक है, चलिए 2000 हो गए। 2 जनवरी 2000 को उसने बी को रुपए उधार दिए थे, 2 महीने के लिए दिए थे। बात तय हुई थी 2 महीने बाद तुम पैसे वापस कर देना। बी ने पैसे वापस नहीं करे। जनरल स्पीकिंग जो ए होता है क्रेडिटर, उसके पास क्या राइट आ जाता है कि उसे बी के ऊपर सूट फाइल करना चाहिए। जनरल स्पीकिंग बी के ए के पास में राइट था, बी के पास सूट फाइल करने का कितना? 3 साल का समय था। लिमिटेशन उसकी तय कर दी गई थी, उसका लिमिटेशन पीरियड बता दिया गया था कि आपको 3 साल का समय है। अभी हम आगे लीगल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हम जानेंगे भी, पर अभी हम जनरल स्पीकिंग बात कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहता है
तो यहाँ पर जो ए था उसका राइट था कि वो 3 साल के भीतर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से 3 साल के भीतर बी के ऊपर उसको मुकदमा करना चाहिए था, वो 2015 में आ रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि आपको एक लिमिटेशन दिया गया है, लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। सेकंड मैगजीन का मीनिंग बहुत क्लियर हो गया होगा। द लॉ असिस्ट द बेलिजेंट एंड नॉट वन हु स्लीप ओवर हिज राइट। यहाँ पर ए जो था वो क्या कर रहा है, ए वो कह रहा है मैं 2015 में जाऊंगा और तब जाके मैं बी के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल कर रहा हूँ और मुझे पैसा मिल जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा राइट है उससे पैसा वसूल करने का। राइट अलग चीज है, राइट है, लेकिन आप उस राइट को रेमेडी जो आपको चाहिए वो रेमेडी आप आपको लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, उस रेमेडी को आप उस लिमिटेशन पीरियड के तहत ही रिसीव करिएगा आप उसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपके राइट को खत्म नहीं कर रहा है, पर जो आपकी रेमेडी थी वो उसको बार कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया है। ये जो मैगजीन आपके पास है ये मेन इसी बात पर फोकस करती है कि लॉ भी उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो अपने राइट्स के लिए जागरूक रहता है, उस व्यक्ति की नहीं जो कि सोया रहता है। जब आप लिमिटेशन एक्ट को अच्छी तरह से रीड करते हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ मैं बेसिक बात कर रही हूँ ओनली, और उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। हाँ, जब आप लिमिटेशन एक्ट को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा इसमें टोटल कितने सेक्शन दे रखे गए हैं। इसमें सेक्शन 1 से लेकर 32 तक इसमें सेक्शन दे रखे गए हैं। कितने सेक्शन दे रखे गए हैं? 1 से 32 तक सेक्शन दे रखे गए हैं। और इसमें क्या दे रखा गया है, और इसमें शेड्यूल दे रखे गए हैं। इसमें शेड्यूल यहाँ पर किस बात के लिए दिए गए हैं, जब आप शेड्यूल को देखेंगे तो वो भी 3 भागों में डिवाइड करे गए हैं। एक सेकंड दीजिएगा, क्या दे रखे गए हैं यहाँ पर, शेड्यूल दे रखे गए, उनको भी 3 भागों में डिवाइड करा गया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन के अंतर्गत आप क्या जानेंगे, किस तरह के पीरियड्स के बारे में, किस तरह के लिमिटेशन पीरियड्स के बारे में आप जानेंगे जो रिलेट करते होंगे सूट से। सेकंड होते हैं, सेकंड डिवीजन रिलेट करती है अपील से, थर्ड डिवीजन रिलेट करती है एप्लीकेशन से। तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग, एक बेसिक मैंने आज के लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करी है लिमिटेशन एक्ट के बारे में। आज फर्स्ट लेक्चर है लिमिटेशन एक्ट का मेरा ये, जिसमें मैंने एक बेसिक आपको बताने की कोशिश करी है। लिमिटेशन एक्ट फर्स्ट, एंटी मित्तल लॉ क्लासेस बाय निधि मित्तल। लिमिटेशन एक्ट 1963 की हम बात करने जा रहे हैं। एक बार रिवीजन में ले लेते हैं सब पूरे पॉइंट को। लिमिटेशन एक्ट 1963 की हम बात कर रहे हैं। आपको जनरल स्पीकिंग पता होता है जो लॉ होती है वो 2 तरह से होती है, एक होती है सब्सटेंटिव लॉ और एक होती है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जहाँ आपके राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताती है, वहीं प्रोसीजर लॉ आपको बताती है कि जो आपके राइट्स और लाइबिलिटीज है उन्हें आपको इन्फोर्स किस तरह से करवाना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका लिमिटेशन एक्ट है वो कौन से लॉ के तहत आता है, सब्सटेंटिव, प्रोसीजर या फिर दोनों। सही आंसर होगा वो प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत आता है। लिमिटेशन एक्ट किस तरह के नेचर का होगा, वो एग्जॉस्टिव नेचर का विषय में माना जाता है, स्पेशली वहीं पर अप्लाई होगा जो जहां तक कि उस विषय में उनमें बताया गया है। उसमें लिमिटेशन एक्ट जो है सबसे पहले 1862 में बना था, उसके बाद में इस वाले एक्ट को कई बार रिप्लेस करा गया 1871 के एक्ट से, 1877 के एक्ट से, 1908 के एक्ट से। लास्ट में जो प्रेजेंट एक्ट आता है 1963 का, जो प्रेजेंट एक्ट है यह इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1964 से, इसको इन्फोर्स माना गया है। यहाँ पर आप लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो बेसिक अगर पता होना चाहिए कि यह हमेशा से 2 लीगल मैगजीन पर बेस माना जाता है। मैं मीनिंग की बात करूँ तो interest of state required that there should be an end to litigation. The law assists the belligerent not one who sleep over his right. बहुत सिंपल अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ए है, सिंपल एग्जाम्पल है, अगर ए है वो यहाँ पर बी को उधार दे रहा है 2 जनवरी 2000 को। यहाँ पर उसने उधार उसको 2 महीनों के लिए दिया था। 2 महीने पूरा होने के बाद भी बी जो है उसको पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो ए के पास ये राइट आ जाएगा कि वो बी के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल कर सकता है। जनरल स्पीकिंग तो जो ए होगा उसके पास राइट होता है कि वो 3 साल के भीतर मुकदमा करे। मैं अभी लीगल डिसेबिलिटी वाले पॉइंट पे नहीं जा रही, अभी यही मान रही हूँ कि सब कुछ सही चल रहा था। ए के पास राइट था कि 3 साल के भीतर उसे मुकदमा करना चाहिए था, लेकिन ए 2015 में जा रहा है मुकदमा दाखिल करने।
नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए अब लिमिटेशन एक्ट को देखना होगा, जो कि आपको क्या कर रहा है, आपका जो राइट है वो उसे खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपकी रेमेडी थी, आपको जो रेमेडी थी कि आप उस पर मुकदमा करें बी पर, वो क्या कर दी गई है, आप उस टाइम पीरियड में आइए जो आपको टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब करवाया गया है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत। लिमिटेशन एक्ट में 1 से लेकर 32 तक सेक्शन बताए गए हैं, शेड्यूल बताए गए हैं, जो कि 3 भागों में डिवाइड करे गए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन रिलेट करता है सूट से, सेकंड अपील, थर्ड एप्लीकेशन से रिलेट करता है। ये आज आपका आप कह सकते हैं जो फर्स्ट क्लास होगी लिमिटेशन एक्ट की, वो होती है। तो इसी के साथ मैं फिलहाल अपनी आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। कोशिश करूंगी कि अगली क्लास इसी टाइम पे आपके सामने आ जाए, फिर कोशिश करूंगी कि अगली क्लास फिर से इसी टाइम पर आ जाए फिर। ओके, थैंक यू सो मच।